शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहूदी युवक थे जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर अपने दरबार में लाया था। राजा इन युवकों को अपनी राज दरबार के लिए योग्य बनाने के लिए 3 साल तक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बाबली भाषा और साहित्य सिखाया जाना था। लेकिन इन तीनों युवकों ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वे राजा के भोजन और दाखमधु का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वे अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे। प्रमुख अधिकारी को इनकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने इस मामले को राजा के सामने रखने का फैसला किया। राजा ने क्रोधित होकर युवकों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करोगे और मेरे बनाए हुए सुनहरे प्रतिमा को दंडवत नहीं करोगे? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, हम आपको इस विषय में उत्तर देना चाहते हैं कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और न ही आपके बनाए हुए सुनहरे प्रतिमा को दंडवत करेंगे। आपका बनाया हुआ प्रतिमा सोने, चांदी, तांबे, लोहे, मिट्टी और लकड़ी से बना है। यह तो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई चीज है, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वह आकाश और पृथ्वी का सारा राज्य करता है। राजा क्रोध में भर गया और उसने आदेश दिया कि तंदूर को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म किया जाए। फिर उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधन सहित उस तप्त तंदूर में डाल देने की आज्ञा दी। तंदूर इतना गर्म था कि जो लोग तंदूर को गर्म करने के लिए आए थे वे आग की लपटों से मर गए। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधन सहित तप्त तंदूर में डाल दिया गया तो राजा ने उन्हें तंदूर में देखा कि वे आग में नहीं जल रहे हैं, बल्कि उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी चल रहा है जिसका रूप देवता के समान था। राजा ने तंदूर का द्वार खुलवाया और तीनों युवक आग से बाहर निकले। उन पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और उनके शरीर पर जले हुए का निशान भी नहीं था। उनके बाल भी नहीं झड़े थे और उनके वस्त्र भी नहीं बदले थे। राजा ने तब यह देखा कि परमेश्वर ने इन 3 युवकों को बचाया है। उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और उनके परमेश्वर को महिमा दी। उसने आदेश दिया कि इन तीनों यहूदियों को बाबुल के सारे प्रांतों में अधिकारी बनाया जाए और शद्रक को उस प्रांत का मुख्य अधिकारी बनाया जाए जिसका प्रधान था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने विश्वास के कारण परमेश्वर की महिमा की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा अपने विश्वास योग्य सेवकों की रक्षा करता है।